दोस्तों नमस्कार। लालू स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2021 में असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2011 और 2016 विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर किस पार्टी की क्या स्थिति है देखेंगे। असम चुनाव में मुख्य राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, असम गण परिषद AGP, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF या BOPF है। असम के विधानसभा चुनाव 2016 में हुए थे और वो विधानसभा मई 2021 में भंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं 1996 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक किस पार्टी की क्या स्थिति थी। सामने दिए चार्ट को देखकर पता चलता है कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले तक असम में कांग्रेस का राज था। 1996 में AGP को सबसे ज्यादा 59 सीटें मिली थी। 2014 में पूरे देश में मोदी जी का जादू चला और असम में भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इसका लाभ मिला और बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में मिले मतों के आधार पर 126 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर एक नंबर की पार्टी बनकर उभरी। इसका असर 2016 के विधानसभा चुनाव में भी साफ दिखा और बीजेपी 60 सीटें जीतने में कामयाब हुई और नंबर 1 की पार्टी बनी और असम में अपने सहयोगी AGP BOPF के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस 2014 लोकसभा चुनाव में केवल 23 सीटों पर नंबर 1 पर थी और 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल 23 सीटों पर विजयी रही। 2016 के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी लोकसभा चुनाव के मिले मतों के आधार पर बीजेपी 67 सीटों पर नंबर 1 की पार्टी बनी। कांग्रेस 26 सीटों पर नंबर 1 पर थी। अब असम विधानसभा चुनाव 2021 में होने हैं। 2019 में हुए चुनावों में मिले मतों का कितना लाभ 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, इसका अनुमान आप स्वयं लगाइए। बाकी तो समय आने पर असम के मतदाता ही तय करेंगे और 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। अब हम 2014, 2016, 2019 में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अन्य पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर कौन कितना मजबूत है देखते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के आधार पर बीजेपी 69 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 पर थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 60 सीटें जीती और 2019 के लोकसभा चुनाव पर 67 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 पर थी। 65% से ज्यादा जिन सीटों पर बीजेपी को वोट मिले ऐसी सीटें 2014 में 4, 2016 में 3, 2019 में 16 थी। इसी तरह 60% से ज्यादा वाली 2014 में 10, 2016 में 10 और 2019 में 33 सीटें। 55% से ज्यादा वाली 2014 में 20, 2016 में 18 और 2019 में 50 सीटें। 50% से ज्यादा वाली 2014 में 34, 2016 में 30 और 2019 में 61 सीटें थी। 45% से ज्यादा वाली 2014 में 50, 2016 में 45 और 2019 में 66 सीटें थी। बाकी सीटों का प्रतिशत आप चार्ट में देख सकते हैं। इससे एक बात तो साफ तौर पर दिखती है कि 2014 के बाद 2019 तक हर चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। AGP की 50% से ज्यादा वाली सीटें 2016 में 8 और 2019 में 8 सीटें थी। BPF की 50% से ज्यादा वाली एक सीट 2016 में थी। कांग्रेस की 50% से ज्यादा वाली सीटें 2014 में 2, 2016 में 8 और 2019 में 21 सीटें थी।
एआईयूडीएफ की 50% से ज्यादा वाली 2014 में 7, 2016 में 0 और 2019 में 4 सीटें थी। बाकी प्रतिशत वाली सीटें आप चार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, 2021 के चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदली नजर आ रही है, जिसका चुनाव परिणाम पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। अभी की परिस्थिति के अनुसार लगता है कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन हो जाएगा और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी, एजीपी और बीओपीएफ मिलकर लड़े थे, पर इस बार परिस्थिति कुछ बदली हुई है। असम में एजेपी, असम जातीय परिषद के नाम से एक नई पार्टी बन गई है। यह पार्टी असम के श्री अखिल गगोई ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद एजेवाईसीपी के सहयोग से बनाई है। इस नई पार्टी एजेपी के कारण बीजेपी और एजीपी गठबंधन के वोट बटेंगे और बीजेपी गठबंधन एनडीए को नुकसान हो सकता है। यह नुकसान कितना होगा, यह तो समय ही बताएगा। नई समीकरण के कारण 2021 में विधानसभा के चुनाव के परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है, यह देखने के लिए वोट प्रतिशत वाला चार्ट को फिर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 21 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले और यह चुनाव में बीजेपी का और हर चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। सरकार बनाने के लिए बीजेपी एनडीए को 64 सीटों की जरूरत है, जो असम की 126 विधानसभा सीटों 26 सीटों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है। अगर किसी भी पार्टी को 50% से एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है तो उस पार्टी की जीत सुनिश्चित है और जिसको कोई भी गठबंधन नहीं हरा सकता, चाहे विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो जाएं। इसी तरह एनडीए के दूसरे घटक दल एजीपी की 50% से ज्यादा वाली 2019 में 8 सीटें थी। विपक्षी दल कांग्रेस को 50% से ज्यादा वाली 21 और एआईयूडीएफ की 4 सीटें थी। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन से कांग्रेस एआईयूडीएफ को क्या लाभ हो सकता है और एनडीए, बीजेपी, एजीपी और बीओपीएफ को क्या नुकसान हो सकता है। इसके लिए 2019 में पड़े वोटों के आधार पर हम देखते हैं। 2019 में 27 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों के प्रत्याशी खड़े थे। इन 27 सीटों में 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों के प्रत्याशी खड़े होने के बाद भी उन सीटों में 12 सीटों पर एआईयूडीएफ और 6 सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 पर थी। इन सीटों पर एनडीए को 2019 के आधार पर कोई नुकसान नहीं होगा। इससे कांग्रेस या एआईयूडीएफ का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये सीटें हैं करीमगंज साउथ, बदरपुर, हालाकांडी, अलगपुर, मानकाचर, सलमारा साउथ, धुबड़ी, गौरीपुर, बिलासपुरा वेस्ट, बिलासपुरा ईस्ट, ग्वालपाड़ा वेस्ट, जलेसर, अभयपुरी नॉर्थ,
बरपेटा, जानिया, बागबर, सारूखेत्री, चेंगा। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर एजीपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। ये सीटें हैं राताबाड़ी, पाथारकांडी, बोगाईगांव। 27 सीटें जिन पर कांग्रेस एआईयूडीएफ दोनों ने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनमें से 5 सीट ऐसी है जहां एनडीए बीजेपी एजीपी नंबर 1 पर थी और यूपीए कांग्रेस को लाभ मिल यूपीए कांग्रेस प्लस एआईयूडीएफ को लाभ मिल सकता है। वो सीटें कांग्रेस या एआईयूडीएफ जीत सकती है। वो सीटें हैं करीमगंज नॉर्थ। इन सीटों पर नीचे कांग्रेस और एआईयूडीएफ के वोट का प्रतिशत और उनके वोट कितने बढ़ जाएंगे ये दिखाया हुआ है। काटलीचेरा, गोलकगंज, अभयपुरी साउथ, ग्वालपारा ईस्ट। एक सीट गोसाईगांव की है जहां इंडिपेंडेंट नंबर 1 पर था। इस सीट पर 2016 के वोटों के आधार पर चार्ट में दिखाया गया है। चार्ट में प्रत्येक सीट के नीचे कांग्रेस और एआईयूडीएफ के वोट का प्रतिशत और दोनों का टोटल दिया हुआ है। अब हम असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 2011 और 2016 विधानसभा चुनाव और 2014-2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले देखेंगे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जो पार्टी विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 पर थी, उसके अनुसार इन विधानसभा सीटों का डिटेल है। सबसे पहले आपके सामने बीजेपी की 67 सीटों की डिटेल आएगी, जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पर थी। सामने चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले पार्टी का नाम जो 2019 में नंबर 1 पर थी, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर उसका नाम दिया है, साथ ही लोकसभा सीट का नाम, जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत वो विधानसभा सीट आती है, दिया है। उसके बाद 2011, 2014, 2016 और 2019 में किस पार्टी को कितने वोट मिले, उसका प्रतिशत क्या है दिया है। नीचे टोटल वोट कितने पड़े और टोटल वोटर कितने थे दिया, साथ ही टर्न अराउंड परसेंटेज भी है। कुछ सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी बहुत अधिक वोट मिले और कई सीटों पर इंडिपेंडेंट नंबर 1 पर भी थे। इसलिए इंडिपेंडेंट और अन्य पार्टियों की डिटेल आपको उसी विधानसभा सीट की डिटेल में नीचे दी हुई मिलेगी। अब आप बीजेपी के 67 सीटों की डिटेल देखिए। राताबाड़ी, पाथारकांडी, करीमगंज नॉर्थ, काटलीचेरा, सिलचर,
धोलाई, उधार बॉन्ड, लखीमपुर, हाफलोंग, बोक्काजान, हावड़ा घाट, डिफू, बाथालांगसो, दूधनाई, पलासबाड़ी, झालुकबाड़ी, दिसपुर, गुवाहाटी ईस्ट, गुवाहाटी वेस्ट, कमालपुर, रंगिया, नलबाड़ी, पानेरी, कलाईगांव, सीपाझार, उदालगुड़ी, माजबाट, धेकियाजुली, बारचाला, तेजपुर, रंगापाड़ा, सूटी, विश्वनाथ, बेहाली, गोहपुर, जागी रोड, मौरीगांव, नौगांव, बरहमपुर, हुजाई, लामडिंग, जोरहाट, माजुली, मरियानी, टियोक, आमगुड़ी, नाजीरा, महामारा, सोनारी, टोहरा, बिहपुरिया, लखीमपुर, ढकुआ खाना, धेमाजी, जोनाई, मोरान, डिब्रूगढ़, लाहौल,
दुलियाजान, टिंगखोंग, नाहरकटिया, चबुआ, तिनसुकिया, डिगबोई, मार्गरेटा, दुमदुमा, सदिया। अब हम एजीपी की 11 सीटों की डिटेल देखेंगे। गोलकगंज, बोगाईगांव, अभयपुरी साउथ, ग्वालपारा ईस्ट, पाथारकुची, धर्मपुर, कालियाबोर, बोकाखाट, सरूपथार, खुमटाई, देरगांव। अब इसके बाद हम बीपीएफ की 4 सीटों की डिटेल देखेंगे। कोकराझार ईस्ट, सौरभोग, भवानीपुर, बारामा, अब इसके बाद कांग्रेस की 26 सीटों की डिटेल हम देख रहे हैं। सोनाई, बारखोला, काटीगोड़ा, अभयपुरी नॉर्थ, बरपेटा, जानिया, बागबर, सारूखेत्री, चेंगा, बोक्को, छैगांव, हाजो, बारखेत्री, मंगलदोई, दालगांव, लहरीघाट, राहा, ढींग, बाटाड्रोबा, रुपोहीहाट, सामागुड़ी, जमुनामुख, गोलाघाट, टीटाबर, शिव सागर, नयबोचा, अब इसके बाद एआईयूडीएफ की
12 सीटों की डिटेल हम देखेंगे। करीमगंज साउथ, बदरपुर, हालाकांडी, अलगपुर, मानकाचर, सलमारा साउथ, धुबरी, गौरीपुर, बिलासपुरा वेस्ट, बिलासपुरा ईस्ट, ग्वालपाड़ा वेस्ट, जलेसर, इंडिपेंडेंट की 6 सीटों की डिटेल। गोसाईगांव, कोकराझार वेस्ट, सिडली, बिजनी, तांबुलपुर, छापागुड़ी। 2019 में जो सीटें इंडिपेंडेंट के नाम हैं, वो सारी सीटें कोकराझार लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और 2019 में वहां इंडिपेंडेंट श्री नभा कुमार सारानिया की जीत हुई थी। ये सारी सीटें बीओपीएफ की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है और 2016 में इन सभी सीटों पर बीओपीएफ विजयी रही थी। दोस्तों इस वीडियो को हमने 2019 के लोकसभा सभा के वोटों के आधार पर बनाया है, पर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कुछ मुद्दे अलग होते हैं। 2019 के चुनाव के बाद करीबन 2 साल निकल चुके हैं और इस बीच नए गठबंधन का बनना, पुराने गठबंधन का टूटना, साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आना और असम में इसका विरोध, इन सभी का कितना प्रभाव 2021 के विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, यह तो समय ही बताएगा। एनडीए, बीजेपी, एजेपी, बीओपीएफ के लिहाज से देखते हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन 2014 के मुकाबले ज्यादा अच्छा था। अब देखना है 2021 में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। इससे हमें भविष्य में वीडियो को और अच्छा बनाने में मदद मिलती है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।